Hello everyone, I hope you're doing well. So this is again a mock test series for your some topic जो कि रहेंगे ICT in special education, gender disability, braille, assistive devices, orientation and mobility communication options। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप देख सकते हैं। राइट सो अब एक या दो दिन ही रह गए हैं एग्जाम्स को और कुछ लोगों का तो एग्जाम्स हो भी चुका है। राइट सो ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करते हुए समझेंगे और अगर कुछ भी डाउट हो तो यू प्लीज ड्रॉप मी इन अ कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which article of the UNCRPD promotes the use of ICT for accessibility? राइट कौन सा आर्टिकल है यूएनसीआरपीडी का जो कि प्रमोट करता है आईसीटी एक्सेसिबिलिटी? आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 6 या फिर आर्टिकल 1? करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 4। आईसीटी जो है वो किसको स्पेशल एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प करेगी? होमवर्क लोड बढ़ाने में, प्रमोट करने में, डिपेंडेंसी, एक्सेस एंड लर्निंग एनहांस करने में या फिर टीचर का रोल लिमिट करने के लिए? करेक्ट आंसर इज enhancing access and learning. What are the 3 A's of ICT application in special education? अटेंशन, एडजस्टमेंट, एप्लीकेशन। जिस दिन मैंने इसकी थ्योरी कराई थी उस दिन भी ये क्वेश्चन डाला था। एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, अफेक्शन एंड एफिलिएशन एंड एक्यूरेसी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्नॉलेजमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मतलब हम उस चीज को अच्छे से हम एक्सेस कर पाए, अवेलेबल करवा पाए और अफोर्ड कर पाए। पावर पॉइंट क्लासरूम में किस लिए यूजफुल है? रट्टा मरवाने के लिए, इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए, पनिशमेंट के लिए या फिर होमवर्क सबमिशन के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज बी। वन की यूज ऑफ द इंटरनेट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंटरनेट का क्या रोल हो सकता है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर? गेम्स प्ले कराना, असाइनमेंट कॉपी करना, सिलेक्टिंग रेलेवेंट कंटेंट या फिर टाइम पास? ऑब्वियसली कुछ रेलेवेंट कंटेंट जो होगा वो हम बच्चे को और इनहेंस कराने के लिए उसकी लर्निंग दिखा सकते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड है? मैनुअल टीचिंग पे, रिजिड मेथड्स पे, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग या रोल पे? प्रोग्राम होता है जब हम एक एक स्टेप करके आगे आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स में क्या क्या आता है? स्टोरी बुक्स, लेक्चर्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या फिर चॉक? सो अगर इंटरैक्टिव बोला है सो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जेंडर क्या है? एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सोशल कंस्ट्रक्ट, डिजीज या फिर पर्सनालिटी? अगर जेंडर की जगह सेक्स होता तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते थे, बट यहाँ पर जेंडर है तो जेंडर रोल्स आपने पढ़े, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। डिसेबिलिटी इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू? किसके थ्रू आप डिसेबिलिटी को पढ़ सकते हो, मतलब समझ सकते हो? मेडिकल लेंस, सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स, आईक्यू स्कोर से या फिर फैमिली बैकग्राउंड से? सो सबसे ज्यादा अच्छे से आप समझोगे डिसेबिलिटी को जब समाज में आपको दिखेगा कि ये सोसाइटी में बैरियर्स है, एनवायरमेंटल बैरियर्स है। और अभी तो तो थोड़े दिन पहले ही आमिर खान हैज ऑल्सो मेड अ मूवी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ताकि एक लोगों में मैसेज मिले कि जो वो सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स आ रहे हैं वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम उसको अपनाएं, एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि मिलके खत्म करने की, है ना? या फिर खत्म नहीं कर पाते हैं तो हाँ ऐसे बैरियर्स हम खुद ना लेकर आए। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड डिसेबिलिटी? नॉर्मलाइजेशन क्या है? सबको डिसेबल की तरह ट्रीट करना, इम्पेयरमेंट को इग्नोर नहीं करना है, बट हाँ हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे और ना ही किसी को लेबल करना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था आपको कि किसी को पागल या किसी को ऐसा नहीं बोलना है, राइट? सो दे ऑल्सो हैव देयर राइट्स एंड वी शुड गिव देम, वी शुड मेक श्योर दैट they also are having equal opportunity, right? A major issue faced by girls with disability in India. गर्ल्स को क्या इश्यू देखने को मिलता है? ओवरली प्रोटेक्ट हो जाते हैं घर वाले, फुल एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं, स्कूलिंग को रोकते नहीं हैं या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस? सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना सो जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा होता है।
वन असिस्टिव डिवाइसेस जो ब्रेल यानी विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए यूज होगा, स्क्रीन रीडर, ब्रेल एम्बॉसर, ऑडियो बुक या फिर केन। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेल एम्बॉसर। मूवमेंट के लिए होता तो हम केन बोल सकते थे, पर यहाँ मूवमेंट के लिए नहीं बोला गया। ब्रेल किसने इन्वेंट की थी? हेलन केलर, थॉमस एडिसन, लुइस ब्रेल या ग्राहम बेल? तो भाई ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन दिया था, ठीक है। सो लुइस ब्रेल ने दी थी, थॉमस एडिसन ने बल्ब दिया था, एंड हेलन केलर भी एक पोइट थी, राइट? And I think so she was also visually impaired. Please correct me in the comment box if I'm wrong here. So Taylor frame is used for, किस लिए यूज किया जाता है? रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स या नेविगेशन? सो करेक्ट आंसर इज मैथ्स। अ रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले कन्वर्ट करता है प्रिंट को स्पीच में, टेक्टाइल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, टच से जो आउटपुट होगा, इमेजेस प्रिंट करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट वीडियोस के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोवाइड्स टेक्टाइल आउटपुट, क्योंकि ब्रेल है तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करनी है कि टच से आउटपुट मिल सके। इसमें से कौन सा ONM टेक्निक है? राइट, हियरिंग एड्स, स्टोरी टेलिंग, ट्रेलिंग या पेंटिंग? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रेलिंग। रोल ऑफ लैंडमार्क्स इन द ओरिएंटेशन, कंफ्यूज करने के लिए, ट्रेल्स को बनाने के लिए, एक डायरेक्शन फाइंडिंग या फिर डेकोरेशन? राइट, तो करेक्ट आंसर है डायरेक्शन के लिए हम लैंडमार्क्स बनाते हैं, ठीक है, सी इज करेक्ट। साउंड शैडो किस में हेल्प करती है? साउंड शैडो ना ऑब्जेक्ट को लोकलाइज करने में हेल्प करती है, ना कि ऑडियो लर्निंग में, ना ही विजन थेरेपी में, और ना ही गेम्स को नेविगेट करने में। जो डायगोनल केन है वो किस लिए यूज की जाती है? स्टेयर्स को क्लाइंब करने के लिए, फ्लोर्स को पोछा मारने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, या मैप्स को ड्रॉ करने के लिए। जनरली cane are used by visually impaired children or people, so it is used for detecting some obstacles. टेक्टाइल मैप्स कब यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं? तो टच से है तो विजुअल लर्नर्स के लिए नहीं यूज होंगे, दे आर गोइंग टू बी यूज बाय ब्लाइंड लर्नर्स। काइनेस्टिकल वो होते हैं जो अपनी बॉडी का पार्ट यूज करके लर्न करते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स भी नहीं होंगे, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड लर्नर। ऑरलिज्म किस पे फोकस करता है? साइन लैंग्वेज पे, ब्रेल रीडिंग पे, स्पीच एंड लिप रीडिंग पे या फिर हैंड जेस्चर्स? सो द करेक्ट आंसर इज स्पीच एंड लिप रीडिंग। मदरीसी मीन्स, क्या मतलब है इसका? हार्श टोन, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, साइलेंट इंस्ट्रक्शन या रेपिटेटिव कमांड? सो द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। एक इंपॉर्टेंट स्किल जो ओरलिज्म में है वो क्या है? पेंटिंग, आई कॉन्टैक्ट, डांसिंग या फिर कोडिंग? सो दिस इज आई कॉन्टैक्ट। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी किस पे स्ट्रेस करती है? रिटन इनपुट पे, लिसनिंग, ऑडिटरी यानी जो बोल के वर्बल थेरेपी हो रही है किस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही है, मतलब अफेक्ट किस को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी? सो बेसिकली सो द आंसर वुड बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, राइट? और एसी टू लिटरेसी, बोलने से लिखने तक, उसे क्या बोलेंगे? अब देखो, बोलना और एसी मतलब ओरल हो गया, राइट? सो स्पीक कर पा रहा है बच्चा तो ओरल तो तभी होगा ना जब बोल पा रहा है, स्पीकिंग टू रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसी के पार्ट में आ गया। इंडियन साइन लैंग्वेज वर्बल है, विजुअल मैनुअल है, रिटन है या ब्रेल है? तो अगर इंडियन साइन लैंग्वेज की बात करें सो इट इज विजुअल मैनुअल। सिमकॉम इन डेफ एजुकेशन किससे स्टैंड करता है? सिंपल कम्युनिकेशन, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, सिंगल मोड कम्युनिकेशन, साइन कम्युनिकेशन? So the correct answer is simultaneous communication. Sorry, this one. Turn taking important है कब? क्लास रूल्स में, सोशल कम्युनिकेशन में, टाइम टेबल्स में या फिर स्टोरी बुक में? So the correct answer is social communication. एक्सप्रेसिव स्किल्स ISL में इंक्लूड करते हैं, राइट? कॉपिंग, स्पीकिंग एंड लिटरेसी की बात कर रहा है, साइनिंग मैसेजेस या फिर राइटिंग? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी C, which is signing messages. साइन लैंग्वेज हेल्प करती है
लर्निंग को प्रिवेंट करने में, विजुअल स्पेशल स्किल्स को इनहांस करने में, स्पीच को अवॉइड करने में, या फिर लर्नर्स को कंफ्यूज करने के लिए। सारे ही ऑप्शंस गलत दिख रहे हैं एक्सेप्ट बी, राइट। AAC, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार पूछा है, इसकी फुल फॉर्म अल्टरनेटिव एकेडमिक करिकुलम, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, एडवांस ऑडियो करिकुलम, या फिर ऑटोमेटेड एकेडमिक कोडिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। एमरजेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? फॉर्मली कन्वर्स कर रहे हैं किसी के साथ, अर्ली अटेम्प्ट एट कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीचेस, या फिर नन। सो द करेक्ट आंसर इज पब्लिक स्पीचेस। सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन में क्या यूज करेंगे? AAC, O&M, ISL, या फिर लिप रीडिंग। सो फॉर दिस यू आर गोइंग टू यूज O&M। ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस इन AAC इज, ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस AAC में क्या है? आई बिलीव आपको इन सबके फुल फॉर्म पता है। AAC स्टैंड फॉर ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। सोशल इंटरेक्शन के लिए, टेक्निकल यूसेज ऑफ डिवाइस के लिए। अगर किसी की भी फुल फॉर्म में आपको डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी टेलिंग यू। इमोशनल बॉन्डिंग, स्पीच थेरेपी। So operational competence in AAC is actually emotional bonding. Let's come to the next question. Wait, what I was discussing, 34th, operational competence in AAC की अगर हम बात करें, so it is a technical uses of device, not emotional bonding, pardon. And if I talk about symbol based communication, right, so it is AAC, not O and M, right? There was a confusion. So O and M नहीं होगा, AAC होगा, which is your augmentative and alternative communication, right? I believe कि ये चीज आपको clear हो गई होगी। ठीक है, let's move to the next question. Operational competence. So in AAC का क्या मतलब है? So is it social interaction? Is it technical uses of डिवाइस, इमोशनल बॉन्डिंग, या फिर स्पीच थेरेपी? सो अगर हम देखें ऑपरेशनल कॉम्पिटेंस एंड ऑगमेंटिव कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर इज, दिस वाज टेक्निकल यूसेस, ये हो गया था, राइट। फंक्शनल कम्युनिकेशन इज मेमोराइज डायलॉग्स, मीनिंगफुल यूज। अब अगर हम फंक्शनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल का मतलब ही ये है कि आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर पा रहे हैं, है ना। सो बेसिकली यहां पर फंक्शनल मीनिंग ये हो जाएगा इसका, यूज इन डेली लाइफ, राइट। नेक्स्ट, डिसकैलकुलिया किसको इफेक्ट करती है? रीडिंग को इफेक्ट करती है, राइटिंग को नहीं, न्यूमेरिकल में। कैलकुलिया मींस कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। डिसलेक्सिया रीडिंग हो गया, डिस्ग्राफिया आपका राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, विजन को इफेक्ट करती है, अटेंशन को, बेसिकली बच्चे अटेंटिव नहीं हो पाते। डिस्ग्राफिया इज अ डिफिकल्टी, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिया मीन्स ग्राफ पे लिखने में उसको प्रॉब्लम आएगी। सो टेल हियर कि डिस्ग्राफिया क्या होगा? स्पीच, राइटिंग, काउंटिंग, या फिर रीडिंग। सो द करेक्ट आंसर इज योर राइटिंग। नेक्स्ट इज अ यूजफुल टूल फॉर रीडिंग डिसेबिलिटी। BMI टेस्ट, आई एग्जाम, फोनिक्स, या फिर ऑडियोमेट्री। रीडिंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, सो कौन सा टेस्ट आप करेंगे? BMI तो होगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये तो होगा नहीं यहाँ पे, इसकी टेस्टिंग तो हम कर नहीं रहे हैं। आई एग्जाम्स हम नहीं लेंगे इसका, राइट। कौन सा टेस्ट लेंगे? फोनिक्स, साउंड से वो करता है, बताता है। An important strategy for dyslexia is rote learning, phonics-based instruction, and dictation speed writing. Dyslexia के अंदर बेसिकली फोनिक बेस्ड इंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर ना हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, O&M की फुल फॉर्म, वो जनरली ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी रहता है। आई थिंक वो मैंने नहीं बताया, AAC का बता दिया था, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई आप किस स्पेस में हो, किस तरीके से आप लोकेट कर रहे हो। मोबिलिटी मींस मूवमेंट, राइट। वोकेशनल ट्रांजिशन मतलब जब हम किसी बच्चे को स्किल दे रहे हैं, ठीक है,
कि उस स्किल से वो अपनी लाइफस्टाइल जी सके या फिर डेली का जो रोजगार है उसे मिल सके. सो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्ट वर्क लाइफ, नॉट टेकिंग अ ब्रेक और चेंजिंग हॉबीज. जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम किस में हेल्प करता है? फ्री टाइम में तो करेगा नहीं, ना ही एंटरटेनमेंट में. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज द करेक्ट आंसर. ASD की क्या फुल फॉर्म है? एक्यूट स्पीच डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑडियो सेंसरी डिले या फिर अप्लाइड सोशल डेवलपमेंट. करेक्ट आंसर इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ट्रायड ऑफ ASD. ठीक है, इसमें तीन पार्ट कौन से ऑटिज्म के? विजन, स्पीच एंड हियरिंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन, मेमोरी, अटेंशन एंड लॉजिक, रीडिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग. सो द करेक्ट आंसर इज, बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसके बिहेवियर में एंड सोशली इंटरेक्शन में. एस्पर्जर सिंड्रोम्स क्या है? इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटिज्म, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस. सो इट्स अ टाइप ऑफ ऑटिज्म. CARS एंड CARS एंड GARS क्या है? राइट, टूल्स की बात की गई है. इज इट अ ड्राइविंग टूल? इट इज अ ऑटिज्म डायग्नोसिस टूल्स, इट इज अ हियरिंग लॉस टूल, और वोकेशनल स्किल. सो CARS की फुल फॉर्म होती है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, एंड GRS की होती है आपकी फुल फॉर्म जीलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल. ठीक है, फिर से बता रही हूँ. CARS की होती है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, और इसकी है जिलियम, GILLIAM, जिलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल. वन कॉमन सेंसरी इश्यू जो कि ऑटिज्म में मिलेगा, ओवर ईटिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डे ड्रीमिंग या वीक आईज है. सो बेसिकली इसमें प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है, राइट. Functional analysis in ASD will be checking diet, assessing triggers. बेसिकली ना हम इसमें ये मेक श्योर करेंगे कि क्या बच्चे को ट्रिगर कर रहा है. ठीक है, एनालाइज करने के लिए कैसा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. रोल ऑफ अ टीचर इन ASD इज डायग्नोसिंग. सिर्फ वो डायग्नोस करेगी, मेडिसिन तो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट हाँ वो सपोर्ट जरूर कर सकती है लर्निंग एंड बिहेवियर में. सो दीज ऑल आर द आंसर्स. इफ आई have not shared any of the answer with you, please do let me know in the comment box. और आप यहाँ से मैच भी कर सकते हैं अपने आंसर्स by pausing the video. अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी, so please do let me know in the comment box. Thank you so much for watching.